आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग जूनियर एडिट के लिए मॉक टेस्ट 3 है वो डिस्कस करेंगे। और ये जो घटना चक्र की बुक आती है टोह सीरीज, उसका 3rd नंबर का प्रैक्टिस सेट है। तो इसमें 20 कुल जो प्रैक्टिस सेट हैं वो दिए गए हैं। और ये जो अनिवार्य प्रश्न पत्र है आपका जीएस का, उससे रिलेटेड प्रश्न पत्र हैं इसमें। तो ये सारे हम डिस्कस करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि हम 20 के 20 आपके लिए प्रोवाइड कराएं तो आप इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि हमको भी मोटिवेशन मिलता रहे और हम इसको कंप्लीट करवा दें। और आपके लिए जो जीएस का घटना चक्र का टेस्ट पेपर आया है सोशल साइंस वाला, उसको भी करवा देंगे अगर हमें लगेगा कि आपके जो रेस्पॉन्स है वो अच्छा मिल रहा है। तो पहला प्रश्न है आज का, निम्नलिखित में से किसने ट्रस्टीशिप की अवधारणा को प्रस्तुत किया था। ये जो ट्रस्टीशिप यानी न्यासता की अवधारणा है, ये किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा महात्मा गांधी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। यहाँ पे पूछा है कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो हाइड्रोजन आपकी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रस ऑक्साइड, ये तीनों आपकी ग्रीन हाउस गैस में आती हैं, लेकिन हाइड्रोजन नहीं आती है। नेक्स्ट है, ओजोन परत मुख्यतः कहाँ पाई जाती है। तो ओजोन परत है मुख्यतः कहाँ पाई जाती है, तो ये पाई जाती है आपकी समताप मंडल में, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, रक्त का थक्का बनाने में किस विटामिन की आवश्यकता होती है। तो रक्त का थक्का बनने में जिस विटामिन की आवश्यकता होती है वो होती है आपकी विटामिन के की, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित रेडियो तत्वों में से किसका उपयोग मनुष्य के शरीर में रक्त प्रवाह की गति के मापन में किया जाता है। इनमें से किस रेडियो तत्वों का प्रयोग जो रक्त प्रवाह है मनुष्य के शरीर का उसको मापने के लिए किया जाता है, तो रेडियो सोडियम का यहाँ पे प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, खट्टे दूध के उत्पादों में कौन सा अम्ल होता है। तो खट्टे दूध जो उत्पाद होते हैं जैसे दही और मट्ठा वगैरह है, तो इसमें कौन सा अम्ल होता है, लैक्टिक अम्ल इसमें होता है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। टार्ट्रिक अम्ल है ये आपका इमली में होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन परजीनी पादप है। तो इनमें से जो परजीनी पादप है वो है गोल्डन राइस, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, जो ट्रीटी केल है ये अनाज मनुष्य के द्वारा बनाया गया है। इसमें गेहूं के साथ एक अनाज है उसको मिक्स करके इसको बनाया गया है, तो ये मनुष्य द्वारा निर्मित है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है, भाखड़ा नांगल एक संयुक्त परियोजना है। तो भाखड़ा नांगल है ये किस किस राज्य की संयुक्त परियोजना है, तो ये हरियाणा, पंजाब और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी एक नकदी फसल नहीं है। नकदी फसल इनमें कौन सी नहीं है, तो सोयाबीन है ये नकदी फसल नहीं है, बाकी तंबाकू, कपास, रबर ये नकदी फसल में आती हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने इंडियन इकोनॉमी गांधीयन ब्लूप्रिंट नामक पुस्तक लिखी है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा चरण सिंह। ये बुक इम्पोर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो 11 नंबर का सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य की नीति निर्देशक तत्वों में निहित है। यहाँ पूछा है कौन सा निहित है। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, तो ये तो मौलिक अधिकार से रिलेटेड है। प्राण और देह स्वतंत्रता, ये भी मौलिक अधिकार से रिलेटेड है। और ऑप्शन सी है, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, तो ये भी मौलिक अधिकारों से रिलेटेड है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे पुरुष और स्त्रियों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन की जो व्यवस्था है वो डीपीएसपी का पार्ट है। और ये किस आर्टिकल में है आप जरूर इसको कमेंट बॉक्स में बताएं। नेक्स्ट है, उच्चतम न्यायालय के ने केशवानंद भारती मामले में संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। केशवानंद भारती का संबंध है, इनकी अभी कुछ दिन पहले ही डेथ हुई थी, तो ये इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है। और ये रिलेटेड थे केरल से, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मूल ढांचे का सिद्धांत इससे रिलेटेड है और बहुत इंपॉर्टेंट ये केस था, इससे रिलेटेड हमेशा सवाल आते हैं। नेक्स्ट है, ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित कब किया था। तो ये पारित हुआ था जुलाई में, जुलाई में इसको पारित किया गया था, 18 जुलाई को, अगर मैं गलत नहीं हूँ 18 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ब्रिटिश संसद के द्वारा पारित किया गया था और अगस्त 1947 में भारत को स्वतंत्रता प्रदान कर दी गई थी। नेक्स्ट है, राज्यसभा किसके द्वारा भंग की जा सकती है। तो राज्यसभा है किसके द्वारा भंग की जा सकती है, तो राज्यसभा किसी के द्वारा भी भंग नहीं होती है, ये एक स्थायी सदन है
और ये उच्च सदन है। नेक्स्ट है पंचायती राज से संबंधित निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही नहीं है। तो यहाँ पूछा है कौन सा सही नहीं है। पंचायती व्यवस्था भारतीय ग्रामीण जीवन का युगों से एक अभिन्न अंग रहा है। 73वां संशोधन 15 अगस्त 1993 से लागू हुआ। और तीसरा है यह एक त्रिस्तरीय जैविक रूप से जुड़ी संरचना है। और ऑप्शन डी है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 जी इसके महत्व को बढ़ाता है। तो 15 का राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी। ये जो 93 डेट है ये 93 नहीं, ये 1992 है और ये पीसीएस में सवाल भी आया था। नेक्स्ट है भारत के प्रथम परमाणु रिएक्टर का नाम है। तो भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर है ये अप्सरा है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन भारत के शेयर बाजार के कार्य को नियंत्रित करता है। तो शेयर बाजार के कार्य को नियंत्रित करता है सेबी, स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है दलाल स्ट्रीट स्थित है। तो वेरी इजी, ये बॉम्बे में स्थित है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कन्हैयालाल माणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान स्थित है। तो ये स्थित है आगरा में। नेक्स्ट है भारतीय हीरा संस्थान कहाँ स्थापित किया गया है। तो भारतीय हीरा संस्थान ये सूरत में स्थित है। नेक्स्ट है भारत में दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर न्यूनतम रही। तो दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर न्यूनतम किस दशक में रही है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा जो ऑप्शन दिए हैं इनमें 2001 से 2011 के बीच में। और घटना कब से शुरू हुई है वो भी पूछता है, तो उस दशक को भी याद कर लेना। उसके बाद लगातार जो 10 की वृद्धि दर है उसमें गिरावट आई है। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य है। तो 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गोवा। नेक्स्ट है पृथ्वी स्थित है। तो पृथ्वी किसके मध्य स्थित है, शुक्र या मंगल। मंगल बृहस्पति, शुक्र बृहस्पति, बुध एवं शुक्र। तो ये तो हो ही नहीं सकते हैं, कंफ्यूजन आपको इन दो में होगा। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा शुक्र एवं मंगल के मध्य। ये तो आपको एकदम क्लियर होना चाहिए, पृथ्वी शुक्र एवं मंगल के मध्य है। नेक्स्ट है भारत में सुनामी वार्निंग सेंटर स्थापित है। तो ये जो सुनामी वार्निंग सेंटर स्थित है ये आपका स्थापित है हैदराबाद में, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना हुई थी। 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जर्मनी के सहयोग से। नेक्स्ट मुस्लिम लीग ने पृथक पाकिस्तान की मांग सर्वप्रथम की थी। 26 का राइट आंसर हो जाएगा 1940 में मुस्लिम लीग ने पृथक पाकिस्तान की मांग है वो रख दी थी। नेक्स्ट है भारतीय इतिहास में तिथि 6 अप्रैल 1930 मानी जाती है। तो 6 अप्रैल जो 1930 मानी जाती है वो किसके लिए है, नमक सत्याग्रह के दौरान गांधी द्वारा नमक कानून तोड़ने से रिलेटेड ये डेट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है कौन सी महत्वपूर्ण घटना जलियांवाला बाग नरसंहार के तुरंत पूर्व घटी थी। तो ये घटी थी 28 का राइट आंसर हो जाएगा रॉलेट एक्ट का बनना। नेक्स्ट है भारत में करजन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की थी। तो करजन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने किसने की थी। 29 का राइट आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन बी। इस टाइप के सवाल में आपको बहुत ज़्यादा वो नहीं करना है, क्योंकि ऐसा सवाल आता है जो अक्सर किसी बुक में भी नहीं मिलता और आप इनको खोजते रहेंगे तो आप बहुत सारे इजी सवाल हैं उनके लिए प्रिपरेशन नहीं कर पाएंगे। तो अगर ये आप इन जनरल अवेयरनेस बढ़ाते रहें जो टेस्ट में आ रहे हैं उनको अलग से लिख लें और रिवाइज करते रहें, उनमें से आ जाएगा तो आपका सही हो जाएगा। बाकी इधर उधर ज़्यादा भागने की ज़रूरत नहीं है उस टाइप के सवालों के लिए। नेक्स्ट है चित्रकला की मुगल शैली को आरंभ किया गया था। तो चित्रकला की मुगल शैली है हुमायूं के समय ही आरंभ हो गई थी, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 30 नंबर का राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी। और जो हुमायूं के साथ में दो चित्रकार प्रमुख थे वो कौन थे, तो वो थे सैयद अली और ख्वाजा अब्दुल समद। इनको दिल्ली लाया गया था और ये फारस के रहने वाले थे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे हिंदी खड़ी बोली का जनक माना जाता है, वेरी इजी और वेरी इंपॉर्टेंट, अमीर खुसरो। नेक्स्ट है वह हड़प्पीय नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है किस नदी पर स्थित है। तो लोथल आपकी स्थित है 32 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा भोगवा नदी के तट पर।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन मौर्य युगीन अधिकारी तौलमान का प्रभारी था? तो माप तौल से रिलेटेड जो मौर्य काल में अधिकारी था वो था आपका पोतवा अध्यक्ष, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र एक, तो ये शासन के सिद्धांतों की एक पुस्तक है। 34 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नाम इसका अर्थशास्त्र है ये, लेकिन ये बुक आपकी पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड है। नेक्स्ट है, महोदया किसका पुराना नाम है? तो महोदया पुराना नाम है, ये इंपॉर्टेंट है, ये कन्नौज का नाम है। कन्नौज को पहले महोदया भी बोलते थे। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कच्छ की खाड़ी में स्थित कांडला निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कांडला प्रमुख बंदरगाह है गुजरात में, कच्छ की खाड़ी में। तो 36 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, निर्यात प्रसंस्करण के लिए। नेक्स्ट है, 1 दिसंबर 2020 में भारत के शीर्ष रक्षा सूत्रों के अनुसार देश के पहले मैरीटाइम थिएटर कमांड का परिचालन कब से शुरू होगा? वेरी इंपॉर्टेंट है, भारत का पहला मैरीटाइम थिएटर कमांड का परिचालन कब से शुरू होगा? करंट अफेयर्स का सवाल है, वर्ष 2021 से। ये कहाँ पर बनाई गई है तो वो आप भी ज़रूर बताएं। नेक्स्ट है, वर्ष 2034 में एशियाई खेलों का आयोजन किया जाएगा। तो 34 के एशियाई खेल हैं, ये कहाँ पर आयोजित होंगे? ये रियाद में होने वाले हैं। ये कई एग्जाम में पूछा गया है, बहुत सारे एग्जाम जो इधर बीच हुए हैं 3-4 महीने में, उनमें पूछा गया है कई में, तो ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, 15 दिसंबर 2020 को सार्वजनिक क्षेत्र के किस उपक्रम को वर्ष 2020 के प्रतिष्ठित गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? और यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड, यानी सेल। ये इंपॉर्टेंट है, ये भी करंट अफेयर्स का है और पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, हाल ही में शुरू किए गए इसरो के लिए नियंत्रण केंद्र नेत्र का कार्य है। तो जो नेत्रा है इसका कार्य क्या है? 40 का राइट आंसर हो जाएगा डी, अंतरिक्ष मलबे आदि से इसरो के उच्च मूल्यवान संपत्ति आदि की रक्षा करना। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत द्वारा कब छठवें भारत यूरोप संघ साइबर संवाद का वर्चुअल रूप में आयोजन किया गया था? तो ये किया गया था 41 का राइट आंसर हो जाएगा 14 दिसंबर 2020, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, दिसंबर 2020 में एशियाई विकास बैंक ने भारत में उन्नत जैव ईंधन विकास का समर्थन करने के लिए तकनीकी सहायता को अपनी मंजूरी प्रदान की है। इससे संबंधित निम्नलिखित कथनों का परीक्षण कीजिए। तो पहला कथन क्या है? इसके तहत एशियाई विकास बैंक भारत को $5 मिलियन की तकनीकी सहायता उपलब्ध कराएगा। दूसरा कथन है, यह अनुदान एशिया क्लीन एनर्जी फंड के तहत वित्त पोषित किया जाएगा। तीसरा कथन जो है यहाँ पर आपका वो है, एडीबी जैव ईंधन निवेश को बढ़ावा देने के लिए पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के साथ साथ इरडा तथा नाबार्ड जैसे संस्थानों के साथ सहयोग करेगा। और चौथा कथन यहाँ पर आपका, इस नवीकरणीय ऊर्जा से खाद्य सुरक्षा को खतरा पैदा किए बिना ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी आएगी। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा 42 का ऑप्शन डी, यानी कि 2, 3, 4 सही है और जो पहला है वो गलत है। एक बार इसको मैं इस तरीके से कर देती हूँ, आप देख लेना। इसमें जो पहला है वो गलत है। इसके तहत एशियाई विकास बैंक भारत को $5 मिलियन की तकनीकी सहायता उपलब्ध कराएगा, ये वाला कथन सही नहीं है, बाकी ये तीनों कथन हैं वो सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित दिए गए संख्या युग्मों को चुनिए। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 43 का हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है 44, ये वक्तव्यों यानी कथन और निष्कर्ष से रिलेटेड सवाल है और ये सवाल पूछे तो ज़रूर जाएंगे एक दो। तो पहला इसमें जो कथन है वो, रवि के पास 5 पेन है। दूसरा कथन क्या है? कक्षा में और किसी के पास 5 पेन नहीं है। तो निष्कर्ष देखते हैं। पहला निष्कर्ष है, सभी कक्षा में सभी विद्यार्थी के पास पेन है। कक्षा में सभी विद्यार्थियों के पास 5-5 पेन है। कुछ विद्यार्थियों के पास 5 से अधिक पेन है। कक्षा में केवल एक विद्यार्थी के पास पूरे 5 पेन है। तो कौन सा यहाँ पर कथन सही हो जाएगा? तो यहाँ पे 44 में आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। पहला कथन तो इसमें हो ही नहीं सकता, सभी वाला तो निकल ही नहीं रहा, ये भी नहीं निकल रहा। ये तो पर ये जो 4 नंबर का है ये क्लियर है, केवल एक विद्यार्थी के पास तो 5 पेन है क्योंकि रवि के पास 5 पेन है, ये प्रथम कथन में ही दिया हुआ है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है, दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या युग्म को ज्ञात कीजिए। तो 45 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है 46, तो 46 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 47, कृष्ण का एक मित्र, ये भी मैथ का है, आप थोड़ा इसको लगाइएगा। 47 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। और जो 48 है इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 49 का राइट आंसर, तो ये करंट अफेयर्स का सवाल है। 22 फरवरी 2021 को प्रस्तुत उत्तर प्रदेश बजट 2021-22 में किस जिले में नए स्पोर्ट्स विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु 20 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है? तो राइट आंसर आप यहाँ पे आपका हो जाएगा मेरठ। ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है यूपी स्पेशल में। नेक्स्ट है, भारत अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन किस पार्टी से संबंधित हैं? तो 50 का राइट आंसर हो जाएगा डेमोक्रेटिक, ऑप्शन सी। तो ये आपका थर्ड प्रैक्टिस सेट था जूनियर एडिट का घटना चक्र टो सीरीज़ का। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप है वो ज्वाइन कर सकते हैं। जूनियर एडिट के लिए प्रिपरेशन के लिए अलग से ग्रुप बना दिया गया है, तो आप उसको ज्वाइन ज़रूर कर लें। तो वहाँ इसकी पूरी पीडीएफ है वो आपको दे दी जाएगी। तो नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।